स्टाफ नर्स की बदसलूकी पर अस्पताल में हंगामा, मरीज को चढ़ाई एक्सपायरी डेट की सलाइन। सीएचसी केंद्र में तैनात संविदा कर्मचारी प्रगति चौहान के प्रति आक्रोश। आदिवासी विकास खंड के दुर्गम क्षेत्र के लोगों के लिए संचालित सबसे बड़े अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वर्तमान में एक महिला डॉक्टर व 3 एमबीबीएस डॉक्टर पदस्थ है, जिसमें एक डॉक्टर को बीएमओ का प्रभार दिया गया है। वहीं दूसरा अवकाश पर होने से डॉक्टरों को रात दिन की ड्यूटी करना पड़ रहा है। मंगलवार को जागृत आदिवासी दलित संगठन के कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ अस्पताल पहुंचे। यहां पर अस्पताल की व्यवस्था, दवाई गोली, जन्म प्रमाण पत्र, लेबोरेटरी कक्ष, इंजेक्शन कक्ष व डॉक्टर कक्ष की व्यवस्था का जायजा लिया और उपस्थित डॉक्टरों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस बीच इंजेक्शन कक्ष की व्यवस्था देखने के दौरान मरीजों द्वारा बताया कि स्टाफ नर्स प्रगति चौहान मरीजों के साथ गलत व्यवहार करती हैं। इंजेक्शन लगाने के दौरान मरीजों के शरीर से हाथ न लग जाए इसलिए इंजेक्शन को प्रेशर से बिना हाथ के सपोर्ट से लगाती है, जिससे मरीजों का हाथ में सूजन आ रही है, साथ ही कई दिनों तक हाथ में दर्द रहता है। इंजेक्शन लगाते समय कपड़ों के ऊपर से ही इंजेक्शन लगा देती हैं और एक दिन तो बिना दवाइयां डाले ही सलाइन मरीज को चढ़ा दी। बाद में बहानेबाजी करने लगी। इसके अलावा मरीजों के साथ बदसलूकी करती हैं। यह मामला वर्ष भर से चल रहा है, लेकिन डरे सहमे मरीज अपनी पीड़ा बताने से डर रहे थे। संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में समस्या से अवगत कराया। इसके साथ ही 9 जुलाई को ग्राम सावरिया पानी से आए मरीज वाल्की बाई को एक्सपायरी डेट की सलाइन चढ़ा दी, जिसमें एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखी हुई है। ड्यूटी पर तैनात नर्स आरती व लक्षणा की अनदेखी से यह एक्सपायरी डेट की सलाइन लगाई है, जो कि मरीज को रिएक्शन भी कर सकती है। ऐसी लापरवाही मरीजों की जान भी ले सकती है। इसके अलावा टिटनेस का इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं होने से मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाने का भी मामला सामने आया। पिछले कई वर्षों से अस्पताल में टिटनेस का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके से तत्काल इसकी सूचना सीएमएचओ को दी। वहीं अस्पताल में पदस्थ संविदा स्टाफ नर्स प्रगति चौहान मरीजों के साथ बदसलूकी करने पर सर, जागृत आदिवासी दलित संगठन कार्य करता है, क्या कुछ मामला है? जी, मेरे पास सोमवार को फोन आया था कि दलित आदिवासी कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ शिकायतों को लेकर वो लोग आए थे। उनके द्वारा कुछ शिकायतें बताई गई थी, लेकिन मैं टीएल मीटिंग में होने से उन्हें समय नहीं दे पाया था सोमवार को, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं मंगलवार को आकर मिल लूंगा। सर, फिर आज आए तो आज क्या रहा? जी, आज उनके द्वारा यहाँ पर आकर के आक्रोश व्यक्त किया गया था कि जो स्टाफ है यहाँ पर उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और सही सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। सर, क्या कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर? जी, मैंने उनसे कहा गया है कि लिखित में आवेदन प्रस्तुत करें ताकि मैं वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करके उन्हें जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो टिटनेस इंजेक्शन को लेकर भी कुछ बात है? जी, टिटनेस इंजेक्शन थोड़ा सा विगत टाइम पर नहीं उपलब्ध था, जो कि अभी रोगी कल्याण समिति से कराई करके उपलब्ध करवा दिया गया है। इसके अलावा सर, अन्य जो समस्या बताई गई है उन्होंने कि अस्पताल में किसी व्यवस्था अच्छी नहीं है तो साफ सफाई नहीं करता। जी, वो एक्चुअली मुझे भी अभी प्रभार मिला है। जो पुराने बीओ थे वो अभी ट्रांसफर हो गए हैं, तो मुझे अभी प्रभार मिला है, तो मैं ये सारी व्यवस्थाएं अभी देखता हूँ। सर, आरोप है कि स्टाफ नर्स द्वारा कपड़े के ऊपर से इंजेक्शन लगाई जाती है और एक्सपायरी डेट की भी लाइन चढ़ रही है, ऐसा कहना है? जी, मुझे संज्ञान में नहीं था। संगठन द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है कि आपके ऑफिस में इस तरह की कार्रवाई चल रही है, आपके अस्पताल में हॉस्पिटल में एक्सपायरी दवाई लगाई जा रही है, तो उसकी जांच करके जो भी कर्मचारी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम अस्पताल इसलिए आए कि एक सप्ताह से लगातार पार्टी अस्पताल के चक्कर काट रहे कि पिछले सप्ताह आए थे हम पार्टी अस्पताल में, तो 5 मरीज बेड पे लेटाया हुआ था। 5 मरीज के बाटल लगी हुई थी। 3 मरीज को बाटल में दवाई डाली हुई थी। प्रगति चौहान नर्सबाई है और 2 बाटल में दवाई नहीं डाली। तो मरीज बोले कि मैं हमारे बाटल में तो दवाई डाली नहीं। फिर हमने डॉक्टर को बोला, हेमंत डॉक्टर को बोले कि वो चौहान मैडम बोले कि सर मैंने भूल गई, अभी डालती हूँ। फिर वापस जाके उस बाई के साथ, गंगा बाई पति भाव सिंह ओसाड़ा की है, एक बाई झामर की थी,
अभद्र व्यवहार करे उनके साथ। फिर हमने बोला कि मैडम सिस्टर ये तो आपने बोली, मैंने भूल गई, तो मत गाली दो। तो अनक शनक बोलने लगी, वो मजबूर हो गई भागने की। फिर बाद में एक मरीज और प्लान पे पड़ा था, उनसे पूछा भाई तेरा इलाज हो गया? तो मेरे को टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया। फिर वो पर्ची लेके हमने डॉक्टर के पास गया, तो बोले कि 1 साल से टिटनेस का यहाँ पे दवाई ही नहीं है। फिर बाद में इनसे बात किया डॉक्टर से, पूरी दवाई कौन कौन सी दवाई गोली है, कौन सी नहीं है, कि दवाई आती है जाती है, उसका कोई भरोसा नहीं। भाई आज की तारीख में कौन सी है, वो तो आती जाती रहती, क्यों? ताकि हमें पता है तो हम ऊपर भी हेल्प कर सके, नहीं वो आती जाती। फिर बाद में हमने कल भी आए, तो कल वास्कुलर सर से बात किया बीमो, तो बोले कि मैंने बड़वानी में हूँ, कल 9 बजे पूरी जानकारी आपको दे देंगे, और यहाँ कितने स्टाफ है वो पूरा लिख के दे देंगे 9 बजे। फिर हम आज आए, तो आज भी वो बड़वानी में है। तो हमें लगता है कि बड़वानी अस्पताल का जो बीमो है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो जहाँ का जज है, वो नहीं है, वो लापता है। तो यहाँ का जो निचले स्तर पे जो स्टाफ है, वो उनकी क्या लापरवाही है। दूसरा है वो प्रगति चौहान कपड़े पे इंजेक्शन लगा रही, जबकि वो ढोर जैसा, इनमें इंसानियत नहीं है। तो यहाँ का डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में साफ सफाई नहीं है, और दवाई गोली पूछा तो यहाँ अनेक प्रकार की दवाई गोली यहाँ में नहीं थी। तो डॉक्टर का कहना है कि 2 साल से यहाँ पे टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है। इतने और पार्टी ब्लॉक में 110 गांव की अस्पताल है, रोसर अस्पताल में डॉक्टर है, वो भी वहां नहीं बैठता, क्लिनिक पे बता रहे, वहां के लोकल लोग बता रहे। और गंदावल में जाके बताए पूछे, तो वहां पे कभी 11 बजे आते, कभी 12 बजे आते, वो उनका कोई भरोसा नहीं। और वहां सब सफाई भी नहीं है, पलंग पे न कपड़े है, कोई नहीं। बोकराटा में जाए तो वहां भी दवाई गोली का अस्पताल का है, लेकिन नया अस्पताल बनाने के लिए वो जगह नहीं मिल रहा बता रहे। और सिकल सेल की जांच नहीं है बोकराटा में। और कुल मिला के बात यह है कि पार्टी अस्पताल में सरकारी गाड़ी यहाँ पे है, लेकिन सरकारी गाड़ी की वजह से प्राइवेट गाड़ी में दवाई गोली आ रही। तो सरकारी अस्पताल की गाड़ी यहाँ किस काम की है? सरकारी अस्पताल की गाड़ी में आना चाहिए। हमें शंका है कि ब्रेन में भी जा रही दवाई गोली, प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट गाड़ी से आ रही, तो क्या भरोसा है? तो पार्टी अस्पताल में एकदम पूरी की पूरी लापरवाही है। और 11 महीने से संबल योजना की जो महिला बाई की जो राशि आती, वो राशि 16,500 वो भी नहीं मिल रही। और जो परसों खाली होती डिलीवरी बाई, उसका 1400 रुपये मिल रहा, वो 1400 भी 11 महीने से नहीं मिल रहा। तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। और हमारे बड़वानी जिले का, खरगोन जिले का 2 सांसद है, एक राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद, उनके नाक के नीचे अस्पताल में इतनी लापरवाही हो रही। और उनको भी अस्पताल में बड़वानी से पार्टी आते अस्पताल देखना चाहिए। अभी हमारे आगामी रणनीति ये है कि हमने जो पार्टी जो अस्पताल की जो एक नर्सबाई है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हम एक शिकायत देंगे। और ये पार्टी अस्पताल में जो बीमो डॉक्टर है उसके जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।